बहन जी के आगे कोई नहीं रुकेगा। शेर नहीं है बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी शेर नहीं है। उन्हें पता पड़ गई है कि कल दिल्ली में बहन जी आ गई हैं, तो उनके छाछ पानी उनके बिल्कुल चट्टा पट्टा गोल हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो कैसे बन जाएगा? सर्व समाज का है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे बना देंगे? कहने थोड़ी बन जाएगा। वो तो कह रहे संविधान बदल देंगे। अरे संविधान कोई नहीं बदल सकता, कभी कोई भी आ जाए, बीजेपी चाहे बीजेपी का बाप आ जाए, कोई भी संविधान नहीं बदल सकता। दिल्ली में हम आम आदमी को हराएंगे, बहुजन समाज पार्टी को जिता करके लाएंगे सत्ता में। लेकिन बहन जी तो कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, हाथी बूढ़ा हो गया है। हाथी कभी बूढ़ा हो गया है? ये तो बकवास है, लंबी लंबी फेंकने जानते हैं जी। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और काफी सीटों भी जीतेगी, और इनके बिना किसी की सरकार भी नहीं बन सकती। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। अच्छा, मायावती जी दिल्ली में किंग मेकर बनेंगी। सत्ता के चाबी इनके पास, इनके बिना सरकार नहीं। हाँ, इनके बिना चाबी कोई किसी की सरकार नहीं बने। किंग मेकर जैसे यूपी में 3 बार बनी थी किंग मेकर, इसी प्रकार इस बार जो है दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी और इसमें सरकार बनेगी। अरे हाथी बूढ़ा कभी नहीं होता, हाथी तो और जवान होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जनता आगे बढ़ती जाएगी उसी प्रकार जो हाथी आगे बढ़ता चला जाए। उसे 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी देकर सबको चौंका दिया है। कुछ लोग सोच रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी 5-10 सीटों पर ही विधानसभा के चुनाव लड़ेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस बार 70 विधानसभा चुनाव सीटों पर प्रत्याशी दे दिया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोंडली विधानसभा में और हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। इस समय जो माहौल बन रहा है विधानसभाओं में वह बहुजन समाज पार्टी का सबसे ऊपर है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग हैं वह जागृत हो गए, क्योंकि पहले लोगों को बहका में आकर कहीं दूसरी जगह वोट दी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, वह वोट देंगे केवल बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी है एक पार्टी जो कि इस देश की इसको बदल सकती है, इसकी कायाकल्प बदल सकती है, क्योंकि जो संविधान दिया बाबा साहब ने उस संविधान के आधार पर आगे बढ़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। वही विकास का काम करती है, वही देश में जो जितने भी काम है उसके द्वारा होते हैं। कोई किसी को लॉलीपॉप देने का काम नहीं करती, वह केवल जो है लोगों को रोजगार देने का काम करती है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है, वहाँ पर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने वह बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को इतने जिले बनाए, इतनी तहसील बनाई, इतने ब्लॉक बनाए, इतनी जेल बनाई, इतने हॉस्पिटल बनाए कि सबसे ज्यादा रोजगार जो दिया था बहुजन समाज पार्टी ने दिया या बहन कुमारी मायावती ने दिया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक काम और किया कि एक दिन में ही उन्होंने 1,08,000 कुछ कितने सफाई कर्मचारी एक दिन में उनको रोजगार दिया सरकारी। तो ऐसा काम करती है बहुजन समाज पार्टी। वह लॉलीपॉप नहीं देती कि भाई 1,000 रुपए देंगे कि 2,000 रुपए देंगे, इससे जनता का या समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण के लिए उसे रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, भाजपा कह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वह एक मिशन मूवमेंट है। जो मिशन मूवमेंट होता है, जो हमारे बहुजन नायक हैं या जो हमारे धर्मगुरु हैं या उन्होंने जो एक मिशन मूवमेंट को आगे चलाने का काम किया था, उसको आगे चलाते हुए बढ़ाते हुए आ रही है। क्योंकि वह ज्योतिबा फुले से लेकर आज जो है बहन मायावती जो है उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करे, जो आज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जाटो समाज, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, मायावती को वोट नहीं देंगे। वो मतलब जो कह रहे हो गलत है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को गुमराह करके या लॉलीपॉप देके उनके साथ चले गए, तब ये दोबारा वापस उसी पार्टी में आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में। उनको कोई हटाने वाला नहीं है। अब के जो है और साल और पहले जो इलेक्शन हुए उसे काफी आगे बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। कुछ और हाथी बूढ़ा हो गया है। अरे हाथी बूढ़ा कभी नहीं होता, हाथी तो और जवान होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जनता आगे बढ़ती जाएगी उसी प्रकार जो हाथी आगे बढ़ता चला जाए उसे। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने पंजाब में वायदा किया था, जब एमपी का चुनाव हुआ तब इन्होंने 1,000 रुपए का वायदा किया था कि हम चुनाव देंगे। पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया और ये आगे भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इनके जो कारनामा है वो बहुत ही गलत है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ काम ऐसे गलत किए, जैसे कि सिविल डिफेंस वाले जो 14,000 बच्चे थे, लड़का लड़कियां थे, आज उन्होंने बहुत से ने आत्महत्या कर ली।
क्योंकि उनके रोजगार को इन्होंने छीन लिया और वादा करते करते ये मतलब एक बहाना लगा देते हैं कि हमें एलजी नहीं करने देता है, जबकि इनके अंदर वो भावना है नहीं। क्योंकि विधानसभा में जबकि इनका पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी विधानसभा में कोई भी विधेयक पास करके एलजी के पास भेजेंगे ही नहीं, तो एलजी क्या करेगा, कौन पास करेगा। यहाँ पर देखिए एमसीडी के अंदर एक भी भर्ती नहीं हुई, टीचिंग लाने के एक भर्ती नहीं हुई, डीटीसी के कंडक्टर ड्राइवर की मतलब भर्ती नहीं हुई, और वादे किए थे कि हम इनको सब पक्का करेंगे। आज तक एक आदमी कोई भी पक्का हुआ हो और उनमें से छटनी तो कर दी गई पर सर्विस किसी की नहीं लगी। लेकिन तो मायावती जी भी तो निकल नहीं रही घर से। मायावती निकलने, उनका आदेश ही बहुत कुछ है, वो निकलेंगी तो मतलब यहाँ पर जनता इतनी इकट्ठी होगी कि मतलब उसका पता ही भूचाल आ जाएगा। तो जब निकलेंगी, निकली थी क्यों नहीं, उनका स्टेटमेंट आता रहता है रोज, तो जो वो करती रहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज आगे भी करेंगी और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आएंगी और वो करेंगी। तो इस बार लग रहा है कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रहा है। हाँ, इस बार लग रहा है दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और काफी सीटों भी जीतेगी, और इनके बिना किसी की सरकार भी नहीं बन सकती। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। अच्छा, मायावती जी दिल्ली में किंग मेकर बनेंगी, सत्ता के चाबी इनके पास, इनके बिना सरकार नहीं। हाँ, इनके बिना चाबी कोई किसी की सरकार नहीं बने। किंग मेकर जैसे यूपी में 3 बार बनी थी किंग मेकर, इसी प्रकार इस बार जो है दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी और इसमें सरकार बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? एक भी पार्टी का विधायक नहीं है आप लोग का दिल्ली में, यूपी में भी नहीं है, एक है सिर्फ। विधायक आने में कोई देर नहीं लगती है, जब जनता का मूड घूमता है तो विधायक आ जाते हैं। हाँ। जैसे कि यूपी में नहीं था, पहले दिखाई देते कि भाई बसपा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ। और 3 बार कम विधायक आए थे। हाँ। जब चौथी बार पूर्ण बहुमत 2007 में आई सरकार, तो उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई हम कैसे सरकार चला सकते हैं, और लोगों को संविधान के आधार पर सरकार चलाई। अच्छा। कि भाई संविधान कैसे बनाया बाबा साहब ने, उसके आधार पर कैसे सरकार चलाई जा सकती है। और आज तक जितनी भी पार्टी आ रही है केवल लॉलीपॉप या धर्म की आड़ में या कुछ लोगों को गुमराह कर ये सरकार बनाने का काम करती है। बाकी जो वास्तविक काम है, जैसे कि पानी है, बिजली है, मकान है, दुकान है, इस प्रकार का कोई काम नहीं। जहां भी देखोगे आप, हर पार्क को देखिए किसी को। और इन्होंने एक और काम कर दिया कि बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, पुराने पार्लियामेंट के अंदर, उसको हटाकर दूसरे जगह रख दिया। इसी प्रकार यूपी की सरकार ने 4 मूर्ति चौक था, वहां 4 मूर्ति जो भगवान बुद्ध की मूर्ति चौमुखी लगी थी, उसको भी अलग अलग रख दिया। तो ये तो काम जो है, जो बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो कारमा था या कार्य कर रहे थे, उनको हटा हटा के इधर उधर रख रहे हैं, और इसीलिए ये पतन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाजपा तो कार्य में हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो कैसे बन जाएंगे, सर्व समाज का है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे बना देंगे, कहने थोड़ी बन जाएगा। वो तो कह रहे संविधान बदल देंगे। अरे संविधान कोई नहीं बदल सकता, कभी कोई भी आ जाए, बीजेपी चाहे बीजेपी का पाप आ जाए, कोई भी संविधान नहीं बदल सकता। वो तो कह रहे अच्छे दिन लाएंगे ना। अच्छे दिन तो लेके आ गए, वो दिखाई दे रहा है। कितनी नौकरी दी उन्होंने, सबको प्राइवेट कर दिया, अडानी अंबानी सब खा गए उसको, पूरे देश को। है क्या देश के अंदर, सब यही खा चुके। कह रहे हैं कि मोदी जी देश चमका दिए पूरे दुनिया में। अरे मोदी जी जब से आए देश गड्ढे में चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, रोजगार के साधन खत्म हो गए और कुछ भी नहीं। आज देख रहे लोगों के अंदर क्या है। आज एक नया पेपर के अंदर दिया है कि भारत के अंदर पूंजीपतियों की संख्या बढ़ रही है, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, और जो गरीबी की रेखा है वह बहुत नीचे स्तर पर चली जा रही है। उन्हें खाने के लिए भोजन भी नहीं उन लोगों के लिए। दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है, किसका हवा चल रहा है इस समय? माहौल दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, इस प्रकार का माहौल है यहाँ पर। क्या कहेंगे जी आप? देखिए अभी आज है 21 तारीख। हाँ। और 21 तारीख से चुनाव आयोग का जो है आशा सबको ये सब कह दिया जाएगा कि भाई सब चुनाव में मजबूताई से अपने लड़ो। तो सबसे पहले हमारी बीएसपी जो बीएसपी है मजबूत आय से दिल्ली में 70 सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी उतारे हैं वो दमदार उतारे हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है? हाथी चलेगी, पंजा चलेगा, झाड़ू चलेगा, कमल का फूल खिलेगा? देखिए बहन जी के आगे कोई नहीं रुकेगा। हाँ। शेरनी है बहन जी। हाँ। बहन कुमारी मायावती जी शेरनी है। उन्हें पता पड़ गई है कि कल दिल्ली में बहन जी आ गई हैं। हाँ। तो उनके छाछ पानी उनके बिल्कुल चट्टा पट्टा गोल हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि बहन मायावती जी घर से निकली नहीं है। घर से निकलने अभी मेरे गुरुजी ने बोला है, गुरुजी भी हैं, मेरे बाप भी हैं। हाँ। जो इन्होंने बोला वो सही है, मैं इनके सामने ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो चौंकाने वाले आएंगे। 70 सीटों पर बीएसपी जीतेगी। अच्छा, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100%। जो इन्होंने वादे करे हैं, इन्होंने कही कि हम 28 लाख नौकरियां देंगे। केजरीवाल जी ने कुल 14,000 12,000
कुल ही नौकरियां वो कैसे दी हैं, कैसे दी हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में जहां बहन मायावती जहां की हैं वहां सरकार नहीं है, तो दिल्ली में कैसे आप लोग। देखिए ये जब बहन जी लखनऊ जाती है ना, पता पड़ गई अगर लखनऊ बहन जी आ रही हैं तो योगी जी ना, योगी जी यहाँ से ही दिल्ली की निक्कस है और लखनऊ तक ऐसा डर जाते हैं कि पता ना कौन आ रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि बहन चो अगर कहीं भी चूक हो गई तो खैर नहीं है तुम्हारी अधिकारियों, बहन जी आ रही हैं आज। ऐसे ही दिल्ली में जब कल परसों से आई हैं तो केजरीवाल जी भी ना सो रहे हैं, ना ही यहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी नहीं सो रहे हैं। उन्होंने कह दिया बेटे रात दिन लगे रहो, करो काम जो करना है, वरना आगा हाथी सबको ले जाएगा बांध के और एक साइड में गिर देगा। ये बहुजन समाज पार्टी जी कभी भी हिम्मत हारने वाली पार्टी नहीं है। ये तो पिछले साल झूठे वादे कर करके आम आदमी मतलब कामयाब ले गई। अब ये 2100 की आवाज़ निकाल रही है, देगी कहाँ से 2100 रुपया? इसके पास है 1 रुपया तो इन आम आदमी वाले ने 1 रुपया तो या एरिया में खर्च किया नहीं है। वो फंड कहाँ गए हो? और जो मतलब सड़क तुम आ ही रहे हो देखते हुए, और पानी इतना गंदा आ रहे हो कि वो पीने लायक ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं बिजली और पानी फ्री कर दिए, केजरीवाल कह रहे हैं। कहने की भी कोई बात है, 7% मीटर फट चल रहा होगा के बारे में सोचिए। हम कोई भिखारी हैं, केजरीवाल पहले ना हो तो हम ना भर रहे बिल, और अब ना भर रहे बिल हैं। जो सामान ज़्यादा खरीदेगा वहाँ पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, और ये जौन सा सामान कम खरीद रहे हो वहाँ पर लगा रहे हो सब्सिडी। ये इंसाफ है? तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग दिल्ली में? दिल्ली में हम आम आदमी को हराएंगे, बहुजन समाज पार्टी को जिता करके लाएंगे सत्ता में। लेकिन बहन जी तो कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, हाथी बूढ़ा हो गया है। हाथी कभी बूढ़ा हो गया है? ये तो बकवास है, लंबी लंबी फेंकने जानते हैं ये। एक भी बच्चे को कामयाब करा हो तो बता दो, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं, स्कूलों को भी प्राइवेट कर देंगे, सरकारी इनको बिल्डिंग बना रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे बिल्डिंग बनाने तो फायदा क्या होता है बता दो? कोई नया आदमी भर्ती करो। एक यहाँ स्कूल में कोंडली के पास में एक स्कूल में 7-7 हज़ार बच्चे हैं, बैठने की जगह ना है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस बार माहौल बहुत बदल चुका है। पीछे लोग कुछ गुमराह हो गए थे, अब इस बार वो गुमराह नहीं हैं। अब वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यहाँ ना शिक्षा पे कुछ ध्यान दिया जा रहा है, ना बेरोजगारी पे कोई ध्यान दे रहा है, ना साफ सफाई, पानी इतना गंदा। हमारे क्षेत्र में तो पानी इतना गंदा आता है जिसमें सीवर का होता है, वो पीने के लायक तो क्या कपड़े धोने के काबिल भी नहीं होता। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपये देंगे महिलाओं का ना। 2100 रुपये ये तो माननीय मोदी जी का जुमला है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जी जुमले दे दे के पहले कामयाब हो गए, वही जुमला इन्होंने शुरू कर दिया। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ धोखा नहीं किया, ना धोखा करने वाली। ये सब जितनी भारत की जनता के गरीब है, अमीर है, सबके साथ अन्याय नहीं करना चाहती, ये इंसाफ की लड़ाई करती है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी को इस वक्त बहुत ताकत मिलेगी और अच्छे तरीके से लड़ेगी। आप लोग क्या कहेंगे जी? देखो हमारे मास्टर जी ने जो बात कही है, अभी आपने एक कहा है ये पार्टी खत्म होने जा रही है। पार्टी खत्म नहीं होती, ये हमारे बाबा साहब का और कांसीराम जी का मिशन मूवमेंट है। ये वोटिंग में कम बढ़ती होता रहेगा, लेकिन पार्टी कभी खत्म नहीं होगी।